दोस्तों 40 की उम्र में ये डिसाइड करना कि कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, कुछ रिस्क लेना है, इसके बारे में आज थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। बचपन में हमें बताया गया था कि वो करो जिसमें तुम्हारा दिल लगे, जिसमें खुशी मिले। तो सच कहूं तो घर पे कभी दबाव नहीं था कि डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, इंजीनियर बनो, फाइनेंस में जाओ, या फिर ये कि अपने पिताजी की तरह एक्टर बनो, अपनी मदर की तरह शिक्षक बनो। मुझे कभी भी दोस्तों किसी एक करियर की तरफ धक्का नहीं दिया गया। हाँ, मेरी मदर कहती थी मजाक में कि बड़े होकर कोई एयरलाइंस ज्वाइन करना, पायलट बनकर, ताकि तुम्हें दुनिया देखने को मिले। शायद लंदन या पेरिस या सिडनी या कोई भी बड़े शहर विदेश में तुम्हारी पोस्टिंग हो जाए, और जब मैं और तुम्हारे पापा कहीं सफर करेंगे तो टिकट्स फ्री के मिल जाएंगे, और शायद कभी कभार बिजनेस क्लास में अपग्रेड भी हो जाए। मगर दोस्तों, इस मजाक के अलावा कभी भी जोर नहीं था कि पढ़ाई में फर्स्ट आनी है, ये डिग्री हासिल करनी है, ये जरूर बनना है। ऐसा कुछ नहीं था। बस पूरी मेहनत लगाना, अच्छे स्टूडेंट रहो, टॉपर बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और जो भी करना लाइफ में बस परिवार का नाम खराब मत करना, यही बात थी। बाकी हम पेरेंट्स जो हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये मुझे बताया गया था, और मैं आभारी हूं अपने माता पिता का कि उन्होंने मुझे ऐसे घर में बड़ा किया। दोस्तों, बहुत बार बता चुका हूं इस चैनल पर कि कैसे मैं इंडिया से अमेरिका गया, कॉलेज में क्या पढ़ाई करी, और फिर कैसे अमेरिका के एक लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी की जॉब छोड़कर मैं वापस इंडिया आया 2005 में एक स्पोर्ट्स पत्रकार बन। तो आज ये सब दोबारा नहीं सुनाऊंगा आपको। तो बात यह है कि 2005 से 2020 तक क्रिकेट कवर करके, स्पोर्ट्स कवर करके, बीच में कई बार ऐसी फीलिंग आई कि यार अब ये फील्ड बदल रहा है, अब वो बात नहीं है जिसके लिए तुमने वो जॉब बदली इस लाइन में आने के लिए। अब वही चीज बार बार करने में सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही है। ऑनलाइन जर्नलिज्म चेंज हो रहा है, और अब अच्छे कंटेंट के बदले डिमांड है सनसनीखेज की, फालतू की कंट्रोवर्सीज की, खिलाड़ियों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स और ट्विटर अकाउंट्स के बेसिस पे स्टोरीज छापना कि किसने किसको अनफॉलो किया, किसकी शादी में कौन जाने वाला है, वहां का मेन्यू क्या है, किसके साथ लफड़ा चल रहा है, वगैरह वगैरह। और फिर जिस कंपनी का मैं स्पोर्ट्स संपादक था, वहां भी कुछ इंटरनल चेंजेस हो रहे थे जिससे मैं सहमत नहीं था। तो मुझे लगा कि यार क्यों ना इस सब से दूर हो जाऊं। हाँ, पैसे बहुत अच्छे हैं, अच्छी कमाई करिए, अच्छी लाइफ जी रहा हूं, बट इसके आगे क्या? क्या पैसों में ही खुशी है? इंसान की पर्सनल सेटिस्फैक्शन का क्या? क्रिएटिविटी का क्या? सुबह 8:15 बजे दफ्तर पहुंचकर वही काम करके किसी इंसान को रिपोर्ट करना जो अब तुमसे उम्र में छोटा है और जिसे तुम्हारी स्पोर्ट्स लाइन के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, ये कैसी जॉब है? इसमें सेटिस्फैक्शन क्या है? सिर्फ 31 तारीख की सैलरी का एसएमएस? मैं उस समय 38 का था और 39 का होने वाला था। कुछ नया करने का मन हुआ। तब तक मुझे एक वेब सीरीज में एक्टिंग करने का मौका मिला था, अफसोस Amazon प्राइम पर। बट मुझे मालूम था कि मैं पूरी तरह से अपनी लाइन चेंज नहीं कर सकता। मैंने खुद से कहा कि इसी लाइन ने तुम्हें बहुत कुछ दिया, तो इसे छोड़ना मत पूरी तरह से। एक पैर मीडिया में रखो और दूसरा एक्टिंग की तरफ बढ़ाओ, देखो क्या बनता है तुम्हारा। फिर उस वेब सीरीज अफसोस की रिलीज 2-3 महीने डिले हो गई, और दोस्तों मैं उस मोड़ पे पहुंच चुका था कि मुझे लग रहा था कि कहीं गाड़ी स्टेशन से ना निकल जाए। फिर दोस्तों 39 होने के कुछ 2 हफ्ते बाद अफसोस फाइनली रिलीज हुई। ये फरवरी 2020 की बात है, और इस शो के बेसिस पे और कॉल्स आने लगे मुझे मुंबई से कि आप ऑडिशन देंगे, और ये सब नया था मेरे लिए। और मैंने अपने आप से कहा कि अगर इस एक्टिंग के कीड़े ने तुम्हें वाकई में काट लिया तो अब वक्त मत गंवाना, कोशिश करो, देखो क्या बनता है। और मैंने अपने आप को 2 साल दिए कुछ हासिल करने के लिए। अब दोस्तों किसे मालूम था कि इस फैसले के 1 ही महीने के बाद लगभग पूरा देश लॉकडाउन में जाएगा। खैर, मैं उनमें से नहीं हूं जो पीछे मुड़ के देखता है, और मैंने अपने आप से कहा कि आगे देखो। ऑडिशन देता गया, मगर फिर कोरोना के कारण ये सारे जूम कॉल्स के थ्रू हुए, सिवाय एक के जो मैंने मुंबई में दिया था जब लास्ट ईयर मैं एक फिल्म की शूटिंग के लिए वहां गया था। अब तक कुछ 19, 20, 21 ऑडिशन दे चुका हूं, जिनमें से रोल सिर्फ 7 मिले। मतलब अपना स्ट्राइक रेट कुछ खराब है इस मामले में, मगर कोशिश जारी है। ये एक ग्रोथ है, एक प्रोसेस है। बाकी ऊपर वाले की दुआ है कि मुझे कुछ रोल्स मिले हैं वेब सीरीज और कुछ फिल्मों में। एक हुई थी रिलीज ZEE5 पे लास्ट दिसंबर में, कन्नड़ा फिल्म है ये। यहां भी फीडबैक अच्छी रहा कन्नड़ा सिनेमा देखने वालों से, सो थैंक यू। ऑफ कोर्स कोरोना के आते ही एक सीरीज कैंसिल हो गई और कुछ प्रोजेक्ट्स डिले हो चुके हैं, मगर उम्मीद है दोस्तों
कि इस साल ये रिलीज होंगे और आप देख सकोगे मुझे अपने स्क्रीन पर, और होपफुली फिर सिनेमा हॉल्स में भी। और दोस्तों, एक्टिंग करने के सिवाय मैंने 40 की उम्र में पहली बार क्रिकेट कमेंट्री करी, पिछले साल की आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप। ये भी एक मजेदार एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कमेंटेटर बनूंगा, कमेंट्री करूंगा। सच बताऊं तो बहुत लोगों ने कहा कि आप ट्राई करिए, पर मैंने कभी इसको सीरियसली इतना लिया नहीं, क्योंकि मुझे लिखने का शौक था और लाइव माहौल से घबराहट होती थी। पर इस छोटे से स्टिंट से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, और अब देखते आगे क्या होगा। और इसी कमेंट्री के समय मुझे ग्लांस मोबाइल वालों ने अप्रोच किया कि क्यों ना मैं उनके प्लेटफॉर्म पे खुद का चैट शो होस्ट करूं। ये भी एक नया मौका था मेरे लिए, एक लाइव सिनारियो में। और पिछले 2-2.5 महीने से ये शोज एंकर करने में बहुत मजा आया है। मैंने कभी नहीं सोचा कि इतने साल मीडिया में रहकर 40 की उम्र में मैं खुद का लाइव चैट शो होस्ट करूंगा। तो दोस्तों, ये सब कहने का मतलब है कि आप कभी भी लाइफ में कुछ नया ट्राई कर सकते हो। रिस्क है, नो डाउट, और आपको थोड़ी बहुत प्लानिंग भी करनी पड़ती है, पर आप में ड्राइव होनी चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए, और दोस्तों फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, बिलीव मी। और दोस्तों, ये भी सही है कि मैं ये सब नहीं कर पाता अगर मेरी वाइफ नेहा साथ ना देती, मेरे इन लॉज साथ ना देते, और अगर मैं अब तक थोड़ा फाइनेंशियली सेटल नहीं होता, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और परिवार का सपोर्ट, उसके बिना दोस्तों मुश्किल होता है रिस्क लेना, कुछ नया ट्राई करना। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि मेरा सपोर्ट सिस्टम मजबूत है। इसके बिना इतना रिस्क शायद मैं नहीं ले पाता, पर मैं खुश जरूर कि मैंने ये फैसला लिया एक्टिंग ट्राई करने का और कॉर्पोरेट लाइफ से बाहर निकलने का। सच कहूं दोस्तों, इतना क्रिएटिव मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं रह चुका जितने पिछले 2 साल में। और फिर इसी के चलते आप लोगों से मुलाकात भी हुई इस YouTube चैनल के जरिए। सो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, आभारी हूं आपका। बाकी दोस्तों, मिलता हूं आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।